Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, as you people know that last time we were basically discussing the topic which we called Pakistan-Russian relations और इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और आज इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है द फाइनल लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक Pakistan-Russian relations. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 2001 और 2012. ये जो दो एराज हैं इनको हम स्टडी करते हैं, जिसको कहा जाता है रीअप्रोचमेंट इन फॉरेन पॉलिसी. ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी स्टेट का जब आप मालूम करना चाहते हो उसके अफेयर्स विद द अदर स्टेट, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या सोशल अफेयर्स हैं या डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं, आप अगर उसको जानना चाहते हो तो उस कंट्रीज जो दो ममालिक हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्टडी करना जरूरी है. अब 2001 एंड 2012 ये वो एरा था कि जब एक जो रीजन ऑफ साउथ एशिया है उसमें एक अनरेस्ट की फिजा हमने देखी और इसी मिड में जो वर्ल्ड वॉर ऑन टेररिज्म जो है, जिसको हम WOT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वॉर ऑन टेरर, ठीक है. तो वर्ल्ड ये जो एक वॉर ऑन टेरर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आता है और जाहिर बात है जिसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट किए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान में भी जो है ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डैमेज था, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज का वो सामना कर रहे थे. लेकिन इस वॉर के आने के बाद क्योंकि इस रीजन में वंस अगेन एक जो एक फॉरेन ट्रूप्स हैं उनकी प्रेजेंस का हमने फिर एक्सपीरियंस हुआ हमें. और वंस अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जिस तरह 9/11 हुआ हमारे सामने, और 9/11 के बाद जो हमने देखा कि उसको एक्सेप्ट किया गया भाई अलकायदा के जी ये उन्होंने किया है, तो उसके बाद अमेरिका ने जो है वो अपने ट्रूप्स जो हैं वो अफगानिस्तान में जो है वंस अगेन 1980s के बाद हमने देखा कि 1980s में तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस बार अमेरिका ने डायरेक्ट अप्रोच किया और विद द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान. और इस मिड में फिर हमने ये भी देखा कि रशिया के साथ कैसे ताल्लुकात रहे पाकिस्तान के, क्योंकि ऑन दी अदर साइड आपको ये भी देखना था कि जहां पर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक हैं, उनके एलाय हैं, तो हमें दूसरी जानिब जो है वो रशिया जो है उसके साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना था. इस मिड में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो प्रॉब्लम्स थी, जो टेंशन्स थे, जो रिलेशंस उनके चल रहे थे ऑलरेडी, तो इसमें जो है वो रशिया की क्या इंटरप्रिटेशन रही थी इसको भी देखना पड़ेगा हमें. अब रशिया जो है डेफिनेटली वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ दे. जिस तरह 1980s में हुआ, दोनों कंट्रीज के दरमियान एक बहुत बड़ा खला आया, एक गैप आया. और अब हमने देखा वंस अगेन 2001 में कि जब वॉर ऑन टेरर का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, तो इस मिड में भी जो रशिया है बेसिकली उसकी अपनी एक सोच डेवलप हुई. और जाहिर बात है कि रशिया जो है वो इट वाज क्लोज टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. रशिया जो है उसने इसी चीज में अपनी आफियत जानी कि वो इंडिया के साथ जो है वो अपने आप को लिंक करे, क्लोज करे, तो रशिया जो है टर्न टुवर्ड्स इंडिया. लेकिन इस मिड में भी कोशिश ये की गई पाकिस्तान की जानिब से कि रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस किया जाए. जो साबिक सदर पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त के जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जो है वो अपना विजिट किया और बहुत ही, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो अखबारात थी, जो न्यूज़ थी, उसमें इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया गया कि एक आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है हमने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वो विजिट कर रहे हैं जो है मॉस्को का. और इसमें जो है इनके एरा से डिफरेंट जो है वो ऑफिशियल टूर्स स्टार्ट हुए और फिर ना सिर्फ सेमिनार्स को कंडक्ट किया गया बल्कि कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और वो जो है इस्लामाबाद में भी हुई. और इसके अलावा जो है वो हमने जो है वो मॉस्को में भी देखने को हमें ये जो सीन्स हैं वो नजर आए. इसके अलावा हमने देखा कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो बायलैटरल को एग्जिस्टेंस, अब कोशिश ये की गई कि ताल्लुकात को बैलेंस करने के लिए दो तरफा पॉलिसी को अपनाएं, दो तरफा रिप्रोचमेंट को अपनाएं
ताकि दोनों के जो मफादात हैं वो जो है वो फुलफिल हो सकें। इसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं वो स्टार्ट हुए, जिस तरह जो एक डिप्लोमेटिक स्टाफ है उनके जो ऑफिशियल जो विजिट्स हैं वो स्टार्ट हुए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा जो कि बहुत अरसे बाद जिस चीज़ की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया, उस वक्त के अकॉर्डिंग 2001 एंड 2012 में, तो बहुत सारी बातें जो हैं, ये बहुत सारी जो एम्स या पॉलिटिकल जो एक हिस्ट्री है वो हमें ये बताती हैं कि 2001 और 2012 का वो एरा था कि जिसमें एक ट्राइलेटरल ब्लॉक बिटवीन पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना, ये बहुत बड़ी बात है कि और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर ये जो तीन ममालिक हैं इनका एक ट्राइलेटरल ब्लॉक जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया जो है, एक ज़माना था कि मल्टीपोलैरिटी थी, फिर वो बाइपोलैरिटी में चेंज हुई और अब जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड में इस वक्त हम चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको वी हैव टू रन विद द टाइम। स्टेट्स के इदारों को वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है और इसी वजह से वक्त के साथ साथ आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको भी टर्न करना पड़ता है। तो ये जो ट्राइलेटरल ब्लॉक है जिसकी एक रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है 2001 एंड 2012 के मिड में, और आज दिस इज 2023, आज इस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है आफ्टर सो मैनी ईयर्स कि यस, हमें साउथ एशिया में भी एक ट्राइलेटरल ब्लॉक हमें चाहिए। अब चाहे वो जो है जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इसको जिस तरह से भी इसकी इंटरप्रिटेशन करने चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सिंपली मैं आपको बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह एक सीपेक स्टार्ट हुआ, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट में रशिया जो है वो एक ऑब्जर्वर स्टेट की हैसियत से इस वक्त काम कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग ईयर्स रशिया विल बी द पार्ट ऑफ सीपेक एज वेल। जिस तरह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना और पाकिस्तान के बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो परमानेंट मेंबर है सीपेक का। तो अब होप्स हो कि शायद मे बी इन फ्यूचर रशिया जो है वो भी इसका एक हिस्सा बन सके। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 2013 में एक बहुत बड़ा एक हमें पॉलिटिकल चेंज जो है वो देखने को मिला और 2013 में जो है कुछ ऐसे डायनामिक जो अमेंडमेंट्स हैं, ये डायनामिक आपके पास चेंजेस आए हैं, ये साउथ एशिया का जो रीजन है जिसने अपने इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर मुरतब किए हैं। अब ये ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि वो कैसे इम्पैक्ट्स है जिसमें जो है वो जिनकी वजह से जो है वो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने भी और रशिया ने जो है अपनी चेंज की, और वंस अगेन हमने देखा कि पाकिस्तान और रशिया जो है दे बिकम मोर क्लोजर टू ईच अदर। अब देखिए, सबसे पहली बात, रीथिंक रिप्रोड्यूस फिनोमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरेन पॉलिसी। अब 2013 में कुछ ऐसे चेंजेस जो हैं, पॉलिटिकल चेंजेस की अक्रेंस होती है जिनकी बिना पर जो है दोनों कंट्रीज ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक किया, फिर अपने जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस हैं उसको भी उन्होंने देखा, उसको भी जो है रीजनरेट किया। और इसी हवाले से यहां पर मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि इसमें मेन थीम या कोर थीम क्या था। बेसिकली सबसे पहले डिफेंस। अब ये हम सबको पता है कि डिफेंस जो है ये स्टेट की रिक्वायरमेंट है। विदाउट डिफेंस इन दिस 21st सेंचुरी आप कैन नॉट, इवन अ स्टेट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ सिंगल डे। ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बगैर डिफेंस किए आपके पास एक प्रॉपर डिफेंस हो, आपके पास प्रॉपर एक मॉडर्नाइज इक्विपमेंट हो और ऐसा इक्विपमेंट हो कि जिससे आप दूसरे जो कंट्रीज हैं या जो आपकी एनिमीज कंट्रीज हैं या जो ऐसी कंट्रीज के जिससे आपको ये लगता है कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है और वो किसी भी वक्त आपके लिए कोई प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट आप अपना जो डिफेंस है वो आप स्ट्रांग से ब्रिलियंट की तरफ आप कोशिश करते हो कि जाएं। और इसी हवाले से दोनों जो कंट्रीज हैं इन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसको कहते हैं मोर इन लेस, मतलब कम वक्त में ज्यादा चीजों को आपने अचीव करना है। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही कोर ऑब्जेक्टिव रहा है पाकिस्तान और रशिया का। इसके अलावा फिर
सेकंड आप देखिए तो हमारे पास कुछ सोशल इकोनॉमिक मोटिव्स आ जाते हैं। जाहिर बात है सीपेक जो है जिसमें आपकी सोशल जरूरियात रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, वहां पर इकोनॉमिक नीड्स और इकोनॉमिक जो मिशन हैं वो भी जो है उसमें आपको सक्सेस नजर आती है। ये भी जरूरत इस बात की थी कि 2012 जो था 2012 में जो है सीपेक जो है बेसिकली इस पे काम ऑलरेडी जो है इसमें इसके एंड पर था, मींस के जो आपने एक डॉक्यूमेंट सी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन फिर फाइनली 2013 और 14 में हमने देखा कि इसको बाजाब्ता तौर पे जो है फाइनली इसको ओके किया गया और हैविंग ग्रीन सिग्नल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया और फिर हमने देखा कि रशिया ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। तो 2013 में क्योंकि आपके पास जहां पर बात हो रही थी नेटो विड्रॉल की, अब जाहिर बात है कि जहां पर जो है नेटो जो है विड्रॉ करेगा तो उसके कुछ आउटकम्स थे। इस चीज को भी पाकिस्तान और रशिया ने जो है बड़ा सीरियसली इसको टेक ऑन किया और इसको देखा गया कि इसके आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। अब ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो जरूरी था कि इसको जो है कंटेन किया जाए इन आउटकम्स को। अब वो जो है सिक्योरिटी के हवाले से भी आउटकम हो सकते हैं या हो सकते थे, और फिर हमने ये देखा कि इकोनॉमिक और सोशल जो सेटअप है उसमें भी इसके असरात जो हैं वो आ सकते हैं। ये फैक्ट है कि किसी एक कंट्री में अगर कहीं पर कोई जो है वो अनरेस्ट आता है या इस तरह की कोई अनसर्टिनिटी का सामना करना पड़ता है एक कंट्री को, तो उसके जो असरात हैं वो आपके सेकंड जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें भी उसको फील किए जाते हैं। तो इसी हवाले से अफगानिस्तान में भी इसी तरह का कुछ हमें देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत बड़ा जो है वो नेटो विड्रॉल के बाद हमने जो एक जो सोचा जा रहा था कि शायद एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। फर्दर हमने ये देखना था कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर है वो किस तरीके से जो है चेंज कर रहा है अपने आप को। मींस के जाहिर बात है कि बाहर जो रीजन है अगर वहां पर कोई पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं उसके जो असरात हैं वो उस रीजन पर आएंगे, तो वो सिर्फ रीजन की बात नहीं बल्कि उसका जो सारा ऑर्डर है एक निज़ाम चल रहा होता है मुख्तलिफ ममालिक में, उसको भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको भी हमने जो है पाकिस्तान और जो रशिया है उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस हवाले से भी फ्रेम आउट करने की कोशिश की कि हमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि जो रीजन में जो डिफरेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उसका जो असर है वो पॉलिटिकल ऑर्डर पर आ रहा है, और अगर पॉलिटिकल ऑर्डर पर इसका असर आ रहा है तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो उसको किस तरह टैकल करना है या उसको किस तरह कंटेन करेंगे। तो इन तमाम चीजों को इन दोनों कंट्रीज ने जो है वो टेक ऑन किया। अब फर्दर आप देख लीजिए तो हम इन शॉर्ट आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम वे में बात कर लेते हैं कि अगर हम इनकी एक स्टडी कर लें पाकिस्तान और रशिया की, तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान और रशिया जो है नो डाउट इन दोनों के दरमियान बड़े जो है वो अप्स एंड डाउन्स भी आए। पास्ट में हमने थोड़ा एक हॉस्टाइल रिलेशन जो है इन दोनों के दरमियान देखा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और स्पेशली 2013 में जो इन एक रीजनल ऑर्डर में जो चेंजेस आई हैं और उसकी वजह से जो है इन दोनों कंट्रीज ने जो है वो दोबारा अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रिप्रोड्यूस किया और दोबारा इन्होंने जो है एक ग्रीन सिग्नल दिया कि ताकि अब हम जो है पास्ट को फॉरगेट करें और अब हम फ्यूचर की तरफ आगे देखें। इसके अलावा जो कन्वर्जन इन सिक्योरिटी आउटलुक, अब सिक्योरिटी जो है ये भी बड़ा जरूरी है। जिस तरह मैंने आप इससे ऊपर स्लाइड में जिक्र हुआ आपके साथ कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए। तो इस हवाले से हमारे पास एक ऑथर हैं, रियलिस्ट ऑथर है, जिसने नियो रियलिज्म के हवाले से बड़ा काम किया, बड़ी अपनी जो है वो थॉट्स दिए दुनिया को, और जो ये कहता है अकॉर्डिंग टू माइशमर। अब माइशमर जो है वो अपनी किताब में लिखता है 2001 में कि जो मेजर पावर्स होती हैं वो जो है इन पर्टिकुलर एंड other states in common struggle for maximization of power and security respectively।
अब मशमर जो है वो ये कहता है कि देखिए, आपकी जो बड़ी पावर्स हैं या छोटी पावर्स होंगी, अगर आप दोनों का ही मुआवजा कर लें तो एक चीज तो कॉमन है कि स्टेट जो है वो अपनी पावर जो है और सिक्योरिटी को हमेशा मैक्सिमाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। और फिर पाकिस्तान क्योंकि बीइंग अ नॉन मेजर पावर है, स्ट्रगलिंग फॉर बोथ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर इन द रीजन। पाकिस्तान को जो है ना सिर्फ एक सिक्योरिटी का इशू है बल्कि वो एक पावर भी चाहता है कि हमें रीजन में जब रहना है, सरवाइव करना है, तो पाकिस्तान यहाँ पे जो पावर की उसने बात की है कि पाकिस्तान पावर को भी रिक्वायर्ड करता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने डिफेंस को मजबूत करने की बात करता है। अब पाकिस्तान जो है डिफेंस को मजबूत करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक पार्टनर ऐसा चाहिए इस रीजन में आफ्टर चाइना कि जो एक जिसके साथ आप मिल के अपनी जो डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको जो है नॉर्मलाइज करें, उसको जो है वो वक्त के साथ लेकर चलें। तो इस हवाले से जो रशिया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, जो कि हमने देखा भी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई और जो इनके दरमियान एक मिलिट्री सेटअप हुआ, तो उससे इसमें कोई शक नहीं कि मशमर की बात जो उसने कही कि जहां पर जो स्टेट्स हैं वो पावर की बात करती हैं तो सिक्योरिटी भी उसके साथ जो है उनको चाहिए होता है। सेकंड, नेचर ऑफ द रीजन पॉलिटिकल ऑर्डर। अब देखिए, साउथ एशिया जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी मिलेंगी, कुछ डाइवर्जन्स हमें नजर आएंगी, और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं चाहे वो अब जो है वो कोई सिक्योरिटी के हवाले से हों या फिर जो है वो आपके सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों, उसकी वजह से अब होता क्या है कि दीज थिंग्स डिमांड्स द रीजनल स्टेट्स टू रिव्यू देयर पॉलिटिकल एंड रीजनल पॉलिसी स्टेटस। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये आपको फोर्स करेंगी कि आप अपने जो रीजनल सतह पर जो आपके खित्ते के हवाले से जो पॉलिटिकल और रीजनल पॉलिसी है उसको आप जो है वो बैलेंस्ड करें। और इस हवाले से आप जब आप अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे, आप उन स्टेट्स के साथ ताल्लुकात कोशिश करेंगे कि जो है बैलेंस रहें। और इसके अलावा जो जिन स्टेट्स का इंटरेस्ट है इस रीजन में, तो आप जो बड़ी स्टेट्स हैं, नो डाउट रशिया इज वन ऑफ द बिग स्टेट, तो रशिया जो है उसको जो वो फेवर किया गया बाय द पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। और हमने देखा कि दोनों जो कंट्रीज हैं जिस तरह उनके दरमियान एक ताल्लुक जो है वो बना, जो एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ 2013 एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद हमने देखा कि दोनों ने जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो स्टेटस है, फॉरेन पॉलिसी का जो क्राइटेरिया है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो चेंजेस जो है वो लेकर आए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक कंक्लूजन की बात कर ली जाए कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है वो किस किस्म के ताल्लुकात रहे अभी तक 2023 तक, तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसको गौर से देखिएगा कि enormous challenges have been experienced by Pakistan and the Russian Federation because of the geopolitical dynamics, which is causing impacts over their foreign policies. The fluctuating South Asian political paradigm required compatible strategies to contain the elements like extremist ideological missions, involvement of advisory states, etc. Beside these challenges, the bilateral relations between the two states and the new trilateral socio-economic bloc of Russia, Pakistan and China has achieved a milestone through the implementation of enormous diplomatic bilateral strategies. तो अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स दोनों स्टेट्स के लिए हैं। खित्ते की सूरत हाल सामने रखी जाए, अगर वी टॉक अबाउट द रीजन ऑफ साउथ एशिया, तो यहाँ पे वंस अगेन आप देख लीजिए कि हमें जो पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग करता हुआ नजर आता है। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो दोनों मुल्क हैं पाकिस्तान और रशिया, उन दोनों ने अपने अपने जो रीजनल पॉलिसीज हैं उसको रिव्यू किया और उन चैलेंजेस को, उन आइडियाज़ को, जो नेगेटिव आइडियाज़ हैं उनके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया। और कोशिश ये की जा रही है कि जो ट्राइलैटरल ब्लॉक है
बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, इसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म के थ्रू चलाया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए डिप्लोमेटिक बायलैटरल स्ट्रेटजीज के तहत, ताकि इन तीनों कंट्रीज जो हैं उनके दरमियान एक बैलेंस रिलेशन बने, लेकिन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते हुए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, और एक होमोजेनियस जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रमोशन के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करना चाहिए, और जो कि इस रीजन के लिए ज़रूरी भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप YouTube पे जाइए, मेरा YouTube पेज m.abdullah education official पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर कोट कीजिएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।